हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने यूट्यूब चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए ये आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन में हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर रहेगा 42 का 2 नंबर। 42 का 2 नंबर, ये 42 का 1 नंबर तक पिछले वीडियो में बता रखे थे। 42 का 2 नंबर हिंट्स दिए थे कि आप लोग बनाइएगा, लेकिन ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आया आप लोग की तरफ से कि आप बनाए या नहीं बनाए। तो चलिए देखिए बताते हैं, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। कह रहा है यहाँ पे, एक खिलौना का आकार ऐसा है मानो समान त्रिज्या के एक अर्धगोले पर शंकु आरोपित है। क्या आरोपित है? शंकु आरोपित हो। शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा खिलौने की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। तो खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब क्या कीजिएगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या, एक खिलौने का आकार ऐसा है मानो समान त्रिज्या के एक अर्धगोले पर शंकु। कहाँ? अर्धगोले पर शंकु आरोपित है। सबसे पहला नंबर आप क्या कीजिए, एक अर्धगोला को बना लीजिए। ठीक है, क्या बन गया यहाँ पे? एक अर्धगोला, इस पर एक शंकु आरोपित है। इस पर क्या, एक शंकु आरोपित है। हो गया क्लियर? इसके बाद क्या कहता है, और वो शंकु आरोपित हो। शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5, यानी कि ये देखिए, इसको देख पा रहे होंगे, ये जो है 3.5 सेंटीमीटर का है। क्लियर है? 3.5 तथा खिलौने की ऊंचाई 15.5, यानी कि खिलौने की कुल ऊंचाई जो है 15.5 है। ये देखिए 15.5 सेंटीमीटर, ये किसकी ऊंचाई है? खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई। खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये शंकुआकार भाग और अर्धगोलाकार भाग जो है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे, बस निकल जाएगा किसका? खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सब पहले शंकु में चलिए, शंकु की त्रिज्या यहाँ देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, शंकु की त्रिज्या यानी कि R बराबर यहाँ 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? ऊंचाई यानी कि H बराबर, तो बताइए ये 15.5 जो है पूरे खिलौने का ना है, तो यह शंकु का क्या होगा? आपको बता रखे थे, ये जो त्रिज्या हुआ ये किसका है? शंकु के साथ साथ अर्धगोले का भी है, वही त्रिज्या जो ये भी होता है, यानी कि ये भी जो है 3.5 ही होगा। अब बताइए शंकु में, अब पूरे में से है नीचे वाला घटा देंगे, शंकु का ऊंचाई नहीं निकल जाएगा, यानी 15.5 में से 3.5 को घटा देंगे तो ये बच गया 12 सेंटीमीटर। कितना बच गया ये? 12 सेंटीमीटर। इसके बाद कहता है पृष्ठ क्षेत्रफल कहता है ना, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पहले निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, तो खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल, पहले शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, पाई आर एल। तो एल तो चाहिए यहाँ पे, हमें एल तो निकालना पड़ेगा। एल बराबर सूत्र क्या होता है? रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बताइए रूट अंडर एच स्क्वायर, एच का वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर, अब प्लस में आर का स्क्वायर, आर कितना है? 3.5 का होल स्क्वायर। तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोलिए। तो देखिए बराबर 12 गुना 12 144 प्लस 3.5 गुना 3.5 जब किया जाएगा तो कितना हो जाएगा ये? देखिए गुना करके देखते हैं, 3.5 गुना 3.5। ठीक है, तो बताइए 25 25 5 बाकी 2 5 या 15 15 2 17 3 25 15 5 बाकी 1 3 3 9 1 10, ये हो गया 5 7 5 12 2 बाकी 1 1 1 2 1, तो 1 2 12.25। कितना हो जाएगा ये? 12.25। अब इसको ऐड कीजिए आपस में, किसमें? 144 में। तो ये कितना हो जाएगा? 10.25, इधर 4 2 6 4 1
1 156.25 है। कितना हो जाएगा 156.25 है। ध्यान से देखिएगा, इसका वर्गमूल अब निकालना है। वर्गमूल जितना होगा उतना हो जाएगा आंसर आपका, पर ये एल निकल जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे कितना है 156.25, यही है ना, इसका निकाल दीजिए आप वर्गमूल। ठीक है, ये पीछे से जोड़ा लगा दिए, ये तो जोड़ा 10 मिनट बाद हो गया। 1 से खिलाइए सबसे पहले, 1 1 का 1 हो गया, एक कैंसिल, 1 उठा के लाएंगे, 1 1 2 हो गया, ये 5 से कितने बार में 2 बार में खाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गए 1, 2 उठा के लाइए, यहाँ पे 4 हो गया, ये 2। अब क्या बचे यहाँ पे 2 5 उतारेंगे 10 मिनट के बाद, तो 2 5 यहाँ दे दीजिए। ठीक है, अब कितने बार में 5 बार में खाएगा, 25 25 के 5 बाकी 2, 5 चौक 20, 2 22 के 2 बाकी 2, 5 10 2 12, ये कैंसिल हो गया, 5 5 5 10 बाकी 1, 4 1 5, ये 2 हो गया। यानी कि आंसर क्या हुआ यहाँ पे 12.5। एल का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 12.5 सेंटीमीटर। क्लियर है ये। इसके बाद की चीज को देखिए अब क्या कह रहा है, इसके बाद की चीज को अब क्या कहना चाह रहा है। कहता है यहाँ पे कचो, ये जो है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है आपको। अब देखिए अर्धगोले की त्रिज्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या आर वर्ग क्या होगा, यह वही होगा 3.5 सेंटीमीटर। अब बताइए इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है पता है, ये होता है अर्धगोला है ना, ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अब देखिए 2 पाई स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू भी कुछ रखने के लिए कहता है क्या, नहीं, पाई का वैल्यू कुछ नहीं कहता है। यानी कि ये 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर स्क्वायर। तो भाई साहब आर कितना है 3.5 है, यहाँ पे हो गया 3.5 गुना 3.5, दशमलव उड़ा दीजिए तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा ना। अब बताइए क्या, ये कितना 2 गुना 22/7 गुना 35/10 गुना 35/10 हो गया। ठीक है, तो देखिए 7 5 35 और 5 दूनी 10, ये 2 2 कैंसिल हो गया। क्लियर है ये। अब फिर देखिए यहाँ पे 5 7 35 और 5 दूनी 10, 2 से कटाना चाहे तो ये कट जाएगा कितने बार में 2, ये कंप्लीट हो जाएगा 11 बार में। तो 11 7 कितना हो गया 77, 11 7 77, ये क्या हो गया 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे शंकु की ये हम निकाल लेते हैं, लेकिन शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं, चलिए कोई बात नहीं, बाद में निकाल लेते हैं। अब देखिए शंकु कैसे, यहीं पे निकाल लेना चाहिए था हमको। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का, इसको आप मान लीजिए A1। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि A2 बराबर, ये क्या हो गया पाई आर एल, पाई आर एल हो गया। तो यहाँ पे मान बैठाइए, पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 22/7 हो जाएगा। और आर का वैल्यू देखिएगा, आर का वैल्यू तो वही होगा शंकु का 3.5, कितना 3.5 गुना एल कितना आया है, एल भी जस्ट हम निकाले 12.5, कितना है 12.5। ठीक है, ये दशमलव उड़ाए तो फिर दशमलव उड़ाए तो ये हो गया आपका 5 7 35 हो गया, सॉरी 7 5 35, 5 बार में ये 5 से कटा, ये 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कटा दे तो ये 11 हो गया ना, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद देखिए चीज़ों को, 11 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10, 2 बचा 5 25 हो गया। यानी कि ये 25 गुना 11 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया 2 5 5 275 होगा क्या, 11 55 बाकी 5, 11 दूनी 22, 22 5 27। ठीक है, बटा 2। अब इसमें से इसको क्या करेंगे हम लोग भाग दे देंगे, 2 1 का 2
और 2 तिया 6, यहाँ बचा कितना 1 और 2 सती 14, बचा 1.25 10 हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर है। इसके बाद अब क्या लिखेंगे, क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है यहाँ पे क्या, खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, इसलिए खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, ये क्या हो जाएगा A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 हो जाएगा। तो बताइए आप A1 कितना निकाल रखे हैं, ये A1 देखिए रफ कर दे थोड़ा सा, इधर 77 है और A2 आपका कितना है 137.5 है, यहाँ पे 5 हो गया, 7 7 14 4 बाकी 1 7 3 10 11 के बाकी 1 1 1 2 214.5 214.5 ठीक है। तो ये हो गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं? यही चीज़ तो हम कल बता रखे थे आपको कि इस ढंग से आप कीजिएगा। और दूसरे नंबर, लेकिन आप लोग का कोई कमेंट हमको नहीं या बना या अथवा नहीं बना, तो ऐसे भाई सब नहीं होता, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो देखिए 3 नंबर, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे। 3 नंबर क्वेश्चन के प्रति ध्यान दीजिए आप, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके लिए। सवाल जो रहेगा बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से बिल्कुल समझते हुए चलिए। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक लट्टू की आकृति ऐसी है जैसे एक शंकु के आधार पर एक अर्धगोला आरोपित हो। यदि लट्टू की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 3.5 सेंटीमीटर हो तो लट्टू का वक्र पृष्ठ निकाले। क्या कह रहा है यहाँ पे, तो लट्टू का वक्र पृष्ठ निकाले। एक लट्टू की आकृति ऐसी है, देखिए लट्टू देखिए कैसा है, कैसा है, एक लट्टू की आकृति ऐसी है जैसे एक शंकु के आधार पर अर्धगोला आरोपित हो। अच्छा, तो ऐसा कह रहा है, क्या कह रहा है, एक शंकु पर अर्धगोला आरोपित हो। चलिए कोई बात नहीं है, जैसा कहेगा वैसा ही करेंगे। ये इस पर जो है ना एक अर्धगोला आरोपित है। क्लियर है। ये नीचे हो गया आपका शंकुआकार भाग, ऊपर हो गया अर्धगोला हो गया। कहता है यदि लट्टू की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, लट्टू की ऊंचाई कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद और आधार का व्यास 3.5 सेंटीमीटर, व्यास का मतलब क्या हो पता है, देखिए ये वाला, ये पूरा का पूरा जो है ना 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर। तो लट्टू का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। तो लट्टू का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लट्टू का पृष्ठ क्षेत्रफल जो आप निकालिएगा, फिर से पहले वाला ही सवाल हो गया, अर्धगोलाकार भाग का क्षेत्रफल, फिर यहाँ पे शंकु का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे, बस निकल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर ध्यान दीजिए, क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, सबसे पहला नंबर अर्धगोलाकार भाग की अर्धगोलाकार भाग का व्यास, देखिए यहाँ पे अर्धगोले का व्यास, ठीक है, यानी कि डी बराबर दिया गया 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें निकालनी है क्या यहाँ पे त्रिज्या, त्रिज्या आर, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये तो पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 हो गया। आर स्क्वायर तो भाई साहब देखिए 3.5 गुना बटा 2 गुना 3.5/2, यही तो होगा ना, बात समझे यहाँ पे। अब बताइए यहाँ पे दशमलव उड़ा देंगे तो 0 हो जाएगा, दशमलव उड़ाएंगे तो 0 हो जाएगा। हाँ, तो 7 से कटाइए, 7 × 5 = 35 हो गया, 5 × 4 = 20 हो गया, 4 बार में, ठीक है, 4 बार में हो गया। ये देखिए, अब देखिए थोड़ा सा, ये 5 × 7 = 35 हो गया, अब 5 × 4 = 20 हो गया।
तो ये कितना हो गया, अब 4 हो गया, नीचे कितना हो गया, 4 गुना 4, 4 चौक 16, और ऊपर में देखिए कटाइए इसको, 2 से 2 दूनी 4, ये 2 से 11 बार में कट जाएगा आपका। तो ध्यान दीजिए ऊपर में क्या बचा, 11 बचा और 7 बचा, 11 7 77 हो गया, 11 7 77। नीचे क्या बचा हुआ है, कुछ बचा हुआ है, 4 एक बचा हुआ है, क्या हो गया, ये 4 बचा हुआ है। इसके बाद अब क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को यहीं पे रहने दीजिए, अब सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख दीजिए। अब देखिए शंकुआकार भाग की त्रिज्या, शंकुआकार भाग की त्रिज्या, तो बोलिए शंकुआकार भाग की त्रिज्या यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा, शंकुआकार भाग की त्रिज्या भी वही होगा जो अर्धगोले का, यानी कि 3.5/2 हो जाएगा। लेकिन इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, L हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और ऊंचाई पे निकालिए, ऊंचाई यानी कि h बराबर जो होगा हम लोग का, ये पूरे 5 में से इसके त्रिज्या को घटाया जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये जो है ये अर्धगोले का इधर का त्रिज्या थी, ये भी तो त्रिज्या ही हुआ, और ये जब ये त्रिज्या जो 3.5/2 है, ये भी 3.5/2 होगा। ये पूरे 5 में से इसकी त्रिज्या घटा दे, शंकु को ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3.5/2 को घटा दिया जाए तो शंकु को ऊंचाई हो जाएगा। बताइए 2 एक कैल्शियम 2 हो गया, ये 1 से भाग 2, 5 दूनी 10 हो गया, माइनस ये 3.5 हो गया। क्लियर है ये। तो बताइए 10 में 3 7 यानी कि 6.5 6.5/2 6.5/2 हो गया। ये क्या हो गया, ऊंचाई, ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। अब देखिए इसके बाद निकालेंगे L बराबर, इसलिए L बराबर √अंडर क्या होता है, h² प्लस r² होता है √अंडर। h का वैल्यू क्या है भाई साहब, 6.5/2, इसका होल स्क्वायर प्लस r²। r कितना है, r है यहाँ पे 3.5/2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे, अब थोड़ा सा बताइएगा, 6.5 इतना का होल स्क्वायर जब करेंगे हम लोग, इतना का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो कि 6.5 और 6.5 आपस में गुना कर 25 बाकी 2, 6 पंचे 30, 2 ये हो गया 32, और 6 पंचे 30। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे आपको गुना कर लेना है, हम गुना करके ऐसे लिख दिए हैं। देखिए 6.5 इंटू 6.5 कीजिएगा, देखिए यहाँ पे 42.25 आ रहा है, लिख दिए 42.25 है, और 2 गुना 2 करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 3.5 गुना 3.5 की तो 12.25 हो गया, 12.25 बटा में 2 दूनी 4। क्लियर है, इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखिए, अब इसके बाद देखिए सबसे पहले नंबर 4 के आप एलसीएम लीजिएगा, 4 हो जाएगा, 4 से भाग दीजिए 1, ये हो गया 42.25 प्लस ये हो गया 12.25, ठीक है। इसके बाद अब क्या कीजिएगा, चलिए जोड़िए, ये 42.25 और 12.25 को जोड़िएगा, 5 + 10 5 ये 2 2 4 1 5.22 4 और 4 1 5 54.50 हो गया। ये क्या हो गया, 54.50/4। तो बताइए दशमलव उड़ा देंगे तो क्या यहाँ पे 00 नहीं हो जाएगा, 400 हो जाएगा ना, 400 हो जाएगा। इसके बाद की चीज़ों को देखिए आप, इसके बाद की चीज़ों को यदि आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए, ये तो आप 1 मिनट करते रुकिए, 1 मिनट दशमलव था ना, मत उड़ाइए, बाद में करें। मतलब ये 4 हो गया आपका, ये कितना हो गया आपका, 4 हो गया। इसके बाद की चीज़ को देखते हैं, भाग ही देते डायरेक्ट, ये 54.50 में 4 से भाग देखते क्या होता है, 4 1 का 4 हो गया, 1 14 4 तिया 12, 4 में 2 गया तो 2 हो गया, कैंसिल, दशमलव है तो दशमलव देंगे 5, तो 4 6 के 24, 5 में से 4 गया तो 1 कैंसिल, अब उतार 5 0, ये हो गया 4 दूनी 8,
यहाँ हो गया 2, तो दशमलव दे रखे हैं, 0 देने का अधिकार है, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 13.625, किसमें अभी रूट में ही है आपका, किसमें है रूट में ही है, अंडर रूट 13.625। देखते हैं इसका वर्गमूल निकाल करके क्या होता है, वर्गमूल निकाल करके देखते हैं क्या होता है, कितना ये 13.625 का वर्गमूल यदि निकाला जाए तो सबसे पहला नंबर ये 3 तिया हो गया 9। अब बताइएगा 13 में से 9 जाएगा तो यहाँ कितना 4 हो जाएगा। अब ये 3 को उठा के लाइए, 3 3 6 हो गया, दशमलव दे दीजिए यहाँ दशमलव, अब 6 2 यहाँ पे उतार दिए, कंप्लीट है ये। अब बताइए कितने बार में खिलाइएगा आप यदि 7 बार में खिलाइए इसको, हाँ 7 7 49 के 9 बाकी 4, 7 6 42, 7 7 49 बाकी 4 हो गया, 7 6 42 4 थोड़े अधिक हो गया ना। चलिए 6 बार में खिलाइए तो 6 6 36 के 6 बाकी 3, 6 36 36 3 39 हो गया यहाँ पे, 12 में 6 गया 6 हो गया यहाँ पे, जब 5 15 में 9 गया 6, यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया। अब 6 6 6 2 बाकी 6 1 7, अब उतारेंगे हम लोग, यहाँ नहीं कुछ तो 0 दे सकते हैं, 5 0 उतारेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना आप खिलाइएगा, अब यहाँ पे आप क्या खिला सकते हैं, तो यदि आप 9 लिखना चाहते हैं, 9 7 13, हाँ लगभग 8 बार में या 9 बार में खाएगा, तो कुछ भी खाएगा तो ध्यान देखिएगा इतना निश्चित है, यहाँ 5 से अधिक बार में ही खाएगा, 5 से अधिक। जब यह दूसरा अंक 5 से अधिक हो जाए तो क्या पहला अंक में 1 बढ़ा सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, ऐसा तो आपको कई बार बताए हम, यानी कि 3.7 क्या हो गया आपका 3.7 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा ये कितना हो गया 3.7 सेंटीमीटर। ये जब L का वैल्यू हो गया, अब क्या कर सकते हैं आप, अब आप देखिए इसका क्षेत्रफल तुम निकाल रखे हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल करके आप इसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए क्या इधर का मिटा दिया जाए, चलिए मिटाइए, ध्यान रखिएगा को ये निकल चुका है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अब निकालिए आप, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई RL, तो पाई का वैल्यू कितना 22/7, और R का वैल्यू क्या हो जाएगा ये 3.5/2 पाई RL, L अभी जस्ट कितना 3.7 आया, 3.7 क्लियर है ये। अब बताइए यहाँ पे ये दशमलव उड़ जाएगा तो 0 हो गया, 7 5 35 हो गया, 5 से कटा दीजिए, 5 चौके 20 हो गया आपका, 5 चौके 20 हो गया, दशमलव उड़ाइए 10 हो गया। तो बताइए यहाँ पे ये क्या हो गया 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22, तो ऊपर में जो आपका आया ये हो जाएगा 3 7 और 7 3 10, यानी कि 11 7 77 7 बाकी 7 11 33, एक मिनट ये 37 गुना 11 किया जाएगा, तो ये 7 हो गया 3 हो गया, ठीक है। फिर 7 3 7 7 7 3 10 7 3 10 बाकी 1 3 1 4 हो गया आपका, ठीक है। 407 बटा में ये 10 गुना 2 कितना हो गया आपका 10 दूनी 20 हो गया, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अब क्या कहा जा रहा है संपूर्ण लट्टू का क्षेत्रफल, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे संपूर्ण लट्टू का क्षेत्रफल, हाँ तो लट्टू का पृष्ठ क्षेत्रफल, लेकिन इसलिए लट्टू का पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या कीजिएगा दोनों को जोड़ दीजिएगा, एक काम कीजिएगा इसको जो पहले जो हम निकालते अर्धगोले का उसको A1 मान लीजिएगा और इसको आप A2 ब्रैकेट में मान लीजिएगा, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 हो जाएगा। A1 देखिए कितना है 77/4 है और A2 आपका 407 कितना हो गया 20 हो गया। आप इसका एलसीएम निकालिए, आप जब इसका एलसीएम निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 5 हो गया,
5 सत्ते 35 के 5 बाकी 3, 5 सत्ते 35, 36, 37, 38, ये हो गया 38 प्लस में 407। अब ये क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 20 से भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए दोनों को जोड़िए। कितना, 7 5 12 के 2 बाकी 1, तो 8 1 9 और 4 3 7 बटा में कितना 20, बटा में हो गया ये 20। तो देखिए सबसे पहला नंबर, इसको 10 रहने दीजिए, यहाँ पे 10 लिख देते हैं और यहाँ कटाइए 2 से। 2 तिया 6 बचा 1 ना 19 हो गया, 2 9 18 बचा 1, 2 6 12। अब 10 से कीजिएगा भाग, तो ये हो जाएगा कितना 39.6, 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दशमलव है, आपका ध्यान रखिएगा, 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, देखिएगा तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसी के साथ आप देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अगला क्वेश्चन को आप समझाने का प्रयास करते हैं, आप बनाने का प्रयास कीजिएगा निश्चित रूप से। ये 43 नंबर, चलिए देखिए 43 नंबर क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे। 43 नंबर क्वेश्चन को क्या कहता है, एक लंबवृत्तीय बेलन के सिरे गोलार्ध है जिसका आयतन गोलार्ध है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए, जबकि उसकी संपूर्ण लंबाई 2.7 मीटर और प्रत्येक अर्धगोलाकार सिरे का व्यास 0.7 मीटर है। तो आप इन चीज़ों को बना सकते हैं और बनाने का प्रयास कीजिएगा, बनेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे अगले दिन हम इसको बताने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट करने के लिए मत भूलिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।